देखिए, थाना कप्तानगंज में 25/8 को शाम में एक त्रिवेणी शुक्ला नाम के जो व्यक्ति है उनकी गुमशुदगी की सूचना मिली थी और उसी पे फिर बीएनएस की धारा 103 और 238 के तहत वहाँ पे मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें 2 लोगों को इसमें नामजद किया गया था और सुबह इनकी जो डेड बॉडी है वो थाना कप्तानगंज के पास में ही मिली थी, जिसमें प्रथम दृष्टया देख के लग रहा था कि इनकी जो मृत्यु है वो गला दबा के की गई है और 2 लोगों को इसमें नामजद किया गया था। एक दिलसेर नाम के व्यक्ति हैं और दूसरे चंद्रेश। तो इनसे जब पूछताछ किया गया तो चंद्रेश के बारे में तो जानकारी नहीं मिली। दिलसेर से पूछताछ किया गया तो उनके द्वारा कुछ इसमें इस तरह की जानकारी नहीं दी गई। फिर इसमें थाना प्रभारी और क्षेत्राधिकारी और एसपी आ रहे हैं, इनके द्वारा और गहनता से जब इसमें इन्वेस्टिगेशन की गई और बाद में इसकी इन्वेस्टिगेशन को थाना प्रभारी तहवरपुर को दी गई, चंद्रदीप को, और उनके द्वारा जब जांच की गई तो आज इसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक महेश सोनकर पुत्र मिलन सोनकर हैं, दूसरे आदित्य यादव पुत्र राकेश यादव हैं और तीसरे हैं सौरभ गुप्ता पुत्र चंद्र प्रकाश गुप्ता। और अभी तक की जो जानकारी है उसमें ये पता चला है कि जो सौरभ गुप्ता है उसको चंद्रेश के द्वारा ये कहा गया था कि अगर तुम जो त्रिवेणी शुक्ला है इनकी अगर हत्या कर दोगे तो आपको 5 लाख रुपया दिया जाएगा, और उसी 5 लाख रुपए की सुपारी लेके और इन लोगों ने पूरी प्लानिंग के तहत इसमें हत्या की है। और ये 3 लोग जो हैं ये हत्या में शामिल रहे हैं। इन्होंने अपना घटना को कारित किया जाना स्वीकार किया है और ये लोग उसको पहले बाइक पे बिठा के जो घटनास्थल है वहाँ पे ले गए थे और ले जाने के बाद में इनके द्वारा उस घटना को कारित करने के लिए पॉइजन भी खरीदा गया था। इनकी प्लानिंग थी कि उसको पॉइजन पिला के और फिर उसको वहाँ पे कुछ देर बांधे रखेंगे जिससे कि उनकी मृत्यु हो जाए। लेकिन जब उनका गला इन्होंने दबाया गया तो उसके बाद में फिर उन्होंने गला दबा के और उसकी गर्दन को पकड़ के इन्होंने उसको पॉइजन भी पिलाने का प्रयास किया। जब वो उन्होंने विरोध किया तो उसके बाद में फिर उन्होंने कस के उसका गला दबा दिया और उसके साथ मारपीट कर दी, और जब तक कि वो मरने गए जब तक ये उसको इन्होंने मारने का प्रयास किया और उसके बाद में डेड बॉडी को छोड़ के वहाँ से चले गए। आज इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया और जो मेन जो इसमें जो अभियुक्त है जिसने कि इस घटना को पूरी तरीके से प्लान कराया, चंद्रेश, वो अभी तक पकड़ा नहीं गया है और उसको वांछित किया गया है। और वांछित करते हुए इसमें उसके खिलाफ में जो उस पर इनाम भी घोषित कराया जा रहा है और उसकी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। बाकी की जो घटना है वो किस वजह से उसने इसको घटना को कराया है और कौन लोग इस घटना में शामिल रहे हैं, इनकी जानकारी अभी उसकी गिरफ्तारी के बाद में मिलेगी। और जो 3 अभियुक्त आज जेल भेजे जा रहे हैं उसकी गिरफ्तारी के बाद में इनका भी पीसीआर लिया जाएगा और पीसीआर लेके फिर एक बार इसमें दोबारा से सारी चीज़ों के बारे में जांच पड़ताल की जाएगी। तब इसमें आगे की विवेचना है, उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर आगे की इसमें विवेचना की जाएगी। अभी तक जो घटना को एक्चुअल में जिन लोगों ने अंजाम दिया था, कारित किया था, उनकी गिरफ्तारी हो गई है। और जो षड्यंत्र में जो लोग शामिल रहे हैं जिसमें एक चंद्रेश का नाम अभी तक प्रकाश में आया है और बाकी और कौन लोग थे इसकी जानकारी चंद्रेश की गिरफ्तारी के बाद में इसमें हो गई। पूछताछ में सर हत्या पीछे कोई कारण के बारे में? हत्या जिन लोगों को हत्या की गई है ये लोगों को पैसे की ज़रूरत थी और इन्होंने जो चंद्रेश ने इनको 5 लाख रुपया देने का प्रॉमिस किया था और उसी पर इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया।